अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि सर के इन हिस्सों में दर्द होने का क्या मतलब है? अक्सर हम लोग सर में दर्द होने की सूरत में गोली खाकर उससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ सर दर्द ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बड़ी संजीदगी से लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़ी बीमारी की वजह से भी सर दर्द हो सकता है। आज के इस वीडियो में सर दर्द के 4 ऐसी अक़साम के बारे में बताऊंगा जो हमारे जिस्म के साथ मुंसलिक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, साइनस सर का दर्द यानी साइनसाइटिस। साइनस एक ऐसा मर्ज होता है जिसमें बलगम नज़ला की वजह से नाक बंद हो जाती है और साथ सर पर दबाव पड़ जाता है। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर इसे साइनसाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे गालों पर भी दबाव बढ़ जाता है, आंख और माथे पर भी दर्द होने लगता है और साथ ही बुखार भी हो सकता है। ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा पानी पिए और कोशिश करें कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और इसके अलावा डॉक्टर से रुजू भी करें। तो दूसरे नंबर पर आता है ज़हनी दबाव यानी टेंशन का दर्द, जिससे यानी डिप्रेशन भी हम कहते हैं, जिससे सर में दर्द होती है। ये एक बहुत ही आम पाए जाने वाला दर्द है जिसमें सर, गर्दन और गनपट्टियों पर दबाव की वजह से दर्द रहता है। इस दर्द की वजह से आंखों के नीचे दर्द के साथ केबी हो जाती है। ज़हनी तनाव की वजह से सर और गर्दन में दर्द रहता है। अगर ऐसा टेंशन या ज़हनी दबाव का मसला हो तो साइकियाट्रिस्ट से रुजू कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर है क्लस्टर हेडेक यानी जिसे हम क्लस्टर सर दर्द भी कहते हैं। ये ज़्यादातर ख़वातीन में एक आंख के ऊपर होता है। ये यकदम से होता है जिसमें आंख के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और साथ में नाक भी बंद हो जाता है और कभी कभी बहना भी शुरू हो जाता है। इसके लिए हमें पेन किलर की गोलियां भी लेनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो है ना, हमें डॉक्टर से भी रुजू करनी चाहिए। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर है माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द। आधे सर के दर्द को माइग्रेन भी कहा जाता है और ये 25 से 55 साल के दरमियानी अपराध में हो सकता है। ये आम सर दर्द से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जिसकी वजह से नैरो मसाइल भी बताई जाती है। 1/3 अफराद में ये दर्द सर के आधे हिस्से में वक्फे वक्फे से होती है। इसके अलावा जी भर जाना, केयाना और रोशनी की चुभन और दीगर तकालीफ भी हो सकती है। इस दर्द के शिकार होने वाले कई अफराद को B12, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड से काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।